हमारी सोसाइटी बचपन से ही हमारे माइंड में जीत हार की स्क्रिप्ट लिख दी है। हमें अक्सर कहा जाता है कि हमें जीतना होगा और हमें जीतने के लिए किसी को हराना होगा। इनफैक्ट यही चीजें हमें हमारी फैमिली में भी सिखाई जाती है, जबकि हाई इफेक्टिव लोग ऐसा नहीं सोचते। वे ये सोचते हैं कि दोनों मिलके काम करें और दोनों मिलके जीते। हमें सामने वाले के साथ कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। हम सामने वाले से कंपटीशन करने के बजाय उनके साथ मिलके काम करके दोनों जीत सकते हैं। वे सोचते हैं कि यहाँ सबके लिए पर्याप्त है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम दूसरों को जिता के खुद जीत सकते हैं। हमारे बिहेवियर में हार जीत और जीत हार को लेके 6 पैराडाइम एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट है विन विन। इसमें हमें किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटर के साथ मिलके दोनों के जीत के लिए काम करते हैं। सेकेंड है विन लूज। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर मैं जीतता हूँ तो आप हारते हो, और हमारी सोसाइटी यही प्रिंसिपल फॉलो करना सिखाती है। ये चीज़ें हम अपनी फैमिली में भी देखते हैं, जब एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करते हैं और इसी के बेस में उसे लव दिया या छीना जाता है, और इसी वजह से हमारी माइंड जीत हार को एक्सेप्ट कर लेती है। किसी कंपटीशन में जीत हार की जगह हो सकती है, बट लाइफ कंपटीशन में नहीं। हमें अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बच्चे, फ्रेंड्स, कस्टमर के साथ कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है लूज विन। कुछ लोगों की प्रोग्रामिंग हार जीत की होती है। मैं हार जाता हूँ, आप जीत जाएं। मैं शांति चाहता हूँ, शांति बनाए रखने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इनफैक्ट हार जीत तो जीत हार से भी बुरी है, क्योंकि इनमें कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अपनी ही फीलिंग्स को अपने अंदर दबा लेते हैं, और दबाई गई फीलिंग्स कभी नहीं मरती, वो जिंदा ही दफन रहती है और बाद में भद्दे तरीके से बाहर आती है। फोर्थ है लूज लूज। जब दो जीत हार माइंड वाले लोग आमने सामने होते हैं, यानी जब दो जिद्दी आदमी डील करते हैं, तो उनका रिजल्ट लूज लूज हो जाता है। इसमें दोनों जीतने के चक्कर में दोनों हार जाते हैं। फिफ्थ है विन। इस कॉन्सेप्ट के लोगों को किसी के हार जीत से कोई मतलब नहीं रहता। वो सिर्फ अपनी जीत चाहते हैं और सामने वाले की जीत सामने वाले के ऊपर छोड़ देते हैं। आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा? ऑब्वियसली हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है विन विन। अगर हम एक बिजनेसमैन हैं तो हम अपने कस्टमर के साथ जीत हार का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। हम अपने वाइफ, फ्रेंड के साथ भी ये ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। अगर हम जीत हार का ऑप्शन चूज करते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए ये हमारी जीत तो हो सकती है, बट लॉन्ग टाइम के लिए ये हमारी हार ही रहेगी। आप सामने वाले से कह सकते हो कि मैं सिर्फ जीत के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी जीते। यदि हम में से किसी एक का पर्पस पूरा नहीं होता है तो हम दोनों को ही बुरा लगेगा। एक बार एक स्टोर के प्रेसिडेंट ने ऑथर से कहा, स्टीफन, ये जीत जीत का कॉन्सेप्ट तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी है। बिजनेस की प्रॉब्लम इस तरह से नहीं चलती। सब लोग जीत हार के रास्ते पे चल रहे हैं, और अगर आप खेल के नियमों के हिसाब से नहीं चलोगे तो आप जीत नहीं सकते। ऑथर ने कहा, ठीक है, आप अपने ग्राहकों के साथ जीत हार का ऑप्शन अपना के देखिए। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे ग्राहक मुझसे दूर हो जाएंगे। तो फिर आप हार जीत आजमा ले। इस पे उसने जवाब दिया, नहीं, प्रॉफिट नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। फिर उसने कहा, कस्टमर के साथ तो ये ठीक है, बट ये सप्लायर पे फॉलो नहीं करेगा। हमने हाल ही में सप्लायर के पास विन विन का ऑप्शन लेके गए थे, बट उन्होंने हमें कमज़ोर समझा और हमारी धुलाई कर दी। ऑथर ने कहा, आप हार जीत का प्रयोग क्यों कर रहे थे? आपने कहा कि उसने आपको कमज़ोर समझा, तो ये जीत जीत नहीं बल्कि हार जीत थी। जीत जीत का मतलब ये नहीं है कि आपको सामने वाले से विनती करना है। आपको ये दिखाना है कि उसके और अपने जीत के लिए आप क्या और कितना कर सकते हो। 6 है विन विन और नो डील। अगर आपको रियलाइज़ होता है कि कोई चीज़ आपके लिए विन विन साबित नहीं हो रही है, तो आप नो डील का ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्योंकि आधे दूर पहुंचने के बाद आपको इसका एहसास हो। इससे अच्छा है कि पहले ही हो जाए। अब हम देखते हैं कि जीत जीत के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। इसके लिए हमें खुद को तैयार रहना पड़ता है। जो वादे हमने सामने वाले और अपने से किए हैं उसे निभाने के लिए। सामने वाले की प्रॉफिट को परवाह करना, ये कॉन्सेप्ट रखना कि यहाँ सबके लिए सब कुछ है और पर्याप्त है। इसमें दोनों को ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि उनसे क्या उम्मीदें की जा रही है। आप विन विन को अप्लाई करने के लिए कुछ इस तरह स्टेप ले सकते हैं। फर्स्ट, खुद की स्क्रिप्ट को डीप में लेके सोचें, कहीं ये जीत हार की स्क्रिप्ट तो नहीं लग रही। सेकेंड, उन प्रॉब्लम की लिस्ट बनाओ जो आपको विन विन को अप्लाई करने से रोकती है, और जितना आपसे हो सके उसे दूर करने की कोशिश करें। थर्ड, खुद को सामने वाले जगह रख के देखने की कोशिश करें और पता लगा लें कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करें। फोर्थ, सामने वाले की बातों और एग्जाम्पल्स को केयरफुली सुनने की कोशिश करें। ऐसे लोगों के साथ अप्लाई करें जो किसी भी सिचुएशन में दोनों के प्रॉफिट के लिए ही सोचें।
और इन चीज़ों को फॉलो करके आप दूसरों को जिता के खुद जीत सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को मैंने 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक से लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।